के मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा राज्य में 6 जगहों पर ये नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के संस्थानों का संचालन की जा रही है। जैसे आज तक में लगभग 7,000 जो नर्सेज और कंपाउंडर को हम लोगों ने एक होनहार पढ़ाई करा करके एक होनहार नर्सेज कंपाउंडर को बनाया। बच्चे गरीब और मेधावी छात्र है, सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेकर के, ऋण लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वो उनके द्वारा। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट जैसे संस्थानों का संचालन करता है, जो अपने अनवरत प्रयास से वर्ष 2010 से 2022 तक इन क्षेत्रों में लगभग 7,000 छात्र छात्राओं के प्रशिक्षण देकर एक होनहार नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ बनाने का कार्य किया। इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा संचालित संस्थानों में सत्र 2022 में नामांकन लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 6,200 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजन की गई थी। इस प्रवेश परीक्षा का मुख्य उद्देश्य था कि बिहार को शिक्षा का हब कहलाना। बिहार से बच्चे पलायन कर रहे थे पहले मेडिकल एजुकेशन में। जब अब देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष में जब WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पूरे देश को, पूरे विश्व, भारत ही ने पूरे विश्व को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र तभी सुदृढ़ बनेगा जब चिकित्सा शिक्षा सुदृढ़ बनेगा। चिकित्सा सेवा तभी सुदृढ़ हो सके तब शिक्षा सुदृढ़ बनेगा। चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे चिकित्सा से संबंधित संस्थान जो है उसको सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। तो चिकित्सा से संबंधित जो संस्थान है हम लोगों का, वो नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, ये फार्मेसी कॉलेज, इन सभी संस्थानों को पूरी मजबूती के साथ सुदृढ़ करके संचालन करना पड़ेगा। जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मजबूती से सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ। मैं उन लोगों को पहले शुभकामना देता हूँ जो पूर्व में बता रहा हूँ, मैं पूर्व में जो छात्र छात्राएं हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आज नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, मैं उन लोगों को नए वर्ष की शुभकामना भी देता हूँ। और इस समय जो 2022 में था, हम लोगों ने जितने प्लान के साथ काम किया अपने संस्था के द्वारा संचालित संस्थान में नामांकन लेने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मजबूती से 2023 में मैं अपने संस्थान में नामांकन कराने के लिए और अपने संस्थान में प्रशिक्षण कराने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। 2023 में फिर से मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर एक छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा का आवेदन फॉर्म निकालूंगा, जो फरवरी से मैं लॉन्च करने वाला हूँ। फिर से मैं जानकारी दूंगा उसकी तिथि में आप लोगों को। 2023 में उसी आधार पर हमारे संस्थान में पुनः नामांकन ली जाएगी। हमारे संस्थान बच्चे गरीब और मेधावी छात्र है, सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेकर के, ऋण लेकर के पढ़ना चाहते हैं, वो उनके द्वारा जी वो हमारे संस्थान में नामांकन कराएंगे और उनको सरकार के द्वारा भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मिलेगा। और हमारे संस्था के द्वारा भी गरीब बच्चों के लिए जो पिछले साल जो हम लोग ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मेगा परीक्षा जो आयोजन किया था, उसमें लगभग 70 बच्चे को छात्रवृत्ति के रूप में निःशुल्क पढ़ाने का हम लोगों ने प्रमाण पत्र दिया है, जो कि फिर 2023 में फिर हम लोग उसको दोहराने जा रहे हैं। आने वाले नए संस्थान में सबसे पहली बात है कि जो सरकार के दिशा निर्देश है, बिहार सरकार और जो भारत सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से जो हमारा संस्थान को संचालन किया जा रहा है, उस संस्थान में एक नए तकनीक को हम लाने जा रहे हैं, जो सिमुलर मॉड्यूलर के द्वारा जांच का जो प्रयोग है। जैसे हमारे यहाँ DMLT है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, उसमें जो तकनीक है वो अभी तक जो पढ़ाया जाए मॉडल से पढ़ाया जाता था, जो मॉडल से जो रखे रहते मॉडल जो होते हैं मॉडल से पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। अब उसको हम कंप्यूटर बेस्ड लाने जा रहे हैं। कंप्यूटर के द्वारा उनको पढ़ाया जाएगा सिमुलर मॉडलर में, कि इसको उसमें बताएंगे कि हम लोग कहीं से भी एक कण के बराबर भी समझिए कि उसमें मिस नहीं हो सकता है जाँच में। उसको हम लोग आने वाले 2023 में अपने संस्थान में लॉन्च करने जा रहे हैं।